बट एवरी स्पेसिफिक लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी है, उसके लिए अगर हमें ये पता चल जाए तो पॉइंट, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट इफ वी नो, देन वी कैन फाइंड आउट द specific line. We know that from 2 points we can draw one and only one line. Suppose you have 2 points, you can draw only unique line. Okay, but 1 point we can draw infinite line. So we have to find out a unique line. We need at least 2 points. Okay. So what is the method to find the line equation of the line? So this is the way you have draw the graph of a line. Suppose they have given you a equation of line. अब तक क्या किया था आपने? कोई line की equation they give you, but you draw the line of equation of the line. Okay, now we want to form the equation of the line by giving 2 points. हमारी बात समझो नहीं? अभी तक आपने 9th में 10th में क्या किया था? कोई इक्वेशन उन्होंने इक्वेशन दे दी x + 2y = 6. तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट पर कितनी, इस लाइन पर कितने लाइन होंगे? 2 पॉइंट निकालना चाहे 2 पॉइंट हम निकाल सकते थे, 3 पॉइंट निकालना चाहे 3 पॉइंट निकाल सकते थे. अब हमें क्या है, अब हमें पॉइंट दिए हुए हैं, अब हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है. तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए या तो हमें ये पता हो, 2 पॉइंट पता हो, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं. अगर हमें 1 पॉइंट पता है तो हमें उसका स्लोप पता हो. स्लोप का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है. हर लाइन जो है, ठीक है, वो अलग अलग है. अगर मान लो हम यही पॉइंट लेते हैं, ये इस पॉइंट से पास होने वाली बहुत सारी लाइनें होंगी, कितनी सारी लाइन. तो हर लाइन मगर जो है डिफरेंट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, है ना. एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन है. अगर वो एक पॉइंट ही देते हैं तब हमें क्या जरूरत पड़ेगा, या तो हमें 2 पॉइंट पता हो तब हम यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या ये पता हो कि 1 पॉइंट पता हो और उसका स्लोप पता हो. स्लोप क्या होता है? स्लोप को हमने जो डिफाइन किया है, स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल. स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं. एम = tan theta. Theta is the angle which is formed from x-axis in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction means इस डायरेक्शन में हमको चेक करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. तो ये ध्यान में रखते हुए ये आपका स्लोप कहलाएगा, ठीक है. ये अगर एक्यूट एंगल बनेगा तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है. स्लोप अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो स्लोप थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगी. थीटा अगर लेस देन 90 है, ठीक है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो एक्यूट एंगल बन रहा है तो स्लोप की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी. एम की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी. और थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा तो कैसी होगी? एम की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि tan, ठीक है, 90 + थीटा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा. इसलिए अगर इफ वी टेक द स्लोप थीटा = 90 डिग्री, देन स्लोप इज अनडिफाइंड. तो m = क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा इन केस if we take theta = 90 degree. So these are the conditions of finding the slope of the equation. ठीक है. After finding the slope of the line, we can draw a line getting 1 point and slope. अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 पॉइंट कितना है और स्लोप कितना है, तो हम उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये जो है आपका स्लोप फाइंड आउट कैसे करना है, आपको ये पता चल गया m = tan थीटा. अब आप ये देखो कि हम कोई भी पॉइंट दिया हुआ है ना, सपोज करो ये पॉइंट दिया हुआ है P, इसके कोऑर्डिनेट है आपके x1. ये जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से वो थीटा एंगल बना रही है.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका ये जो डिस्टेंस है y है और ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। ये अगर हम ओरिजिन से ले लें तो और भी अच्छा रहेगा, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इसको, ओरिजिन को यहाँ, ठीक है। ये लाइन जो है हमने एक्स एक्सिस वाली जो ड्रॉ की है, इस लाइन को मैंने यहाँ पर ले लिया, जो आपको पॉइंट दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। एक मिनट में क्वेश्चन होता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा को हम m से रिप्रेजेंट करना है, तो y अपॉन एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स। ये एक लाइन की इक्वेशन हो गई जो कि ओरिजिन से पास हो रही है ना, ओरिजिन से पास हो रही है, जिसका स्लोप कितना है, वो m, ठीक है। अगर वो स्लोप इससे पास हो रही है, फिर हमारे पास जो है दूसरी कंडीशन क्या है, अगर सपोज करिए कि लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं होती है, हमें स्लोप नहीं पता है, मगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, x2 y2, ये पॉइंट है सपोज करो x1 y1। तो ये हमने जो एंगल बनेगा, ये एंगल सपोज करो ये थीटा है। तो आप ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है y2, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है y1, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये x1। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, ये कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो हमने जो बताया आपको, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो यानी कि tan थीटा को अगर हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये m इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि हमें अगर स्लोप निकालना है, तो स्लोप की इक्वेशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप की इक्वेशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें इक्वेशन निकालनी है, तो ये एंगल आपका x है, ये एंगल कितना है, ये थीटा है, ये एंगल हमेशा थीटा ही रहेगा। कहीं पर भी हम कोई पॉइंट ले लें, ठीक है, कहीं पर भी अगर पॉइंट, अगर मान लो ये मैंने पॉइंट अगर एक्स वाई ले लिया, ठीक है, अगर मैं एक्स वाई लेता हूँ, ये एंगल तब भी थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, या बीच में ले लीजिए कहीं पर भी, इसको अलग से बताता हूँ। ये हमारा स्लोप कितना है, अगर दो पॉइंट, पहले आप इसी को समझ लो, पहले हमने स्लोप निकाला है, तो स्लोप की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अभी हमने सिर्फ स्लोप डिस्कस किया है। स्लोप क्या है, दिस इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच मेक एनी लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हम स्लोप फाइंड आउट कर लिया हमने। स्लोप फाइंड आउट करके यहाँ तो हमने इक्वेशन भी ड्रॉ कर ली है ना, स्लोप की फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन कब है, जब हम ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिन से पास कर रहे हैं तब हमारी ये इक्वेशन हो गई है। और कोई भी पॉइंट, अगर दो पॉइंट है, दो पॉइंट से हमने जो स्लोप निकाला है, तो स्लोप निकालने के हमने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हमने यूज किया। अब हम ये चाहते हैं कि इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पर अगर आप स्लोप लेते हो, है ना, यहाँ पर आप देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है पूरी, इससे कई सारे मिक्सचर हो जाएंगे। मैं आपको यहीं पे लिख के दिखाता हूँ, अलग से बना देता हूँ इसकी फिगर।
सपोज करिए यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स वाई, ये पॉइंट है आपका x1 y1, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखो, ये जो वैल्यू होगी ये होगी y माइनस से y1, ये कितनी होगी x माइनस से x1। ये एंगल कितना बनना है, थीटा बनना है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आया, tan थीटा इक्वल टू आया y माइनस से y1 अपॉन x माइनस से x1। ये वही लाइन है, सपोज हम वही लाइन लेते हैं। ये लाइन लेने के लिए हमने क्या किया, वहां पर सपोज करो आगे कोई पॉइंट ले लिया x2 कोमा y2, है ना, यही लाइन। यहाँ पर भी हमने जो है स्लोप निकाला, तो स्लोप अब भी वही रहेगा, थीटा ही रहेगा, है ना। ये वैल्यू कितनी रहेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक ही लाइन है, एक ही लाइन का स्लोप हम दो तरीके से निकाल रहे हैं, है ना। इस तरीके से इसमें हमने x2 y2 और x1 y1 का यूज किया, है ना, ये दोनों पॉइंट का यूज किया, और xy और x1 y1 का यूज किया। दोनों तरीके से स्लोप निकालेंगे, क्योंकि लाइन की इक्वेशन एक ही है, तो दोनों तरीके से स्लोप कैसा आएगा, वो इक्वेशन इक्वल ही आएगा। तो दोनों को अगर हम इक्वल रख लें, दोनों स्लोप को, ये भी क्योंकि स्लोप है और वो भी स्लोप है, तो दोनों इक्वल रखेंगे अगर हम, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 है, यह इक्वेशन आ रही है y माइनस के y1 अपॉन x माइनस के x1, ठीक है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अगर आप इसका नाम m रख देते हैं स्लोप को, तो एक इक्वेशन को देखो ये हो गई y माइनस के y इजिकल टू m x माइनस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसकी हमने m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस y1 इजिकल टू ये हो गया। एक इक्वेशन ये होगी। ये इक्वेशन कब है, जब हमें स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो, ठीक है। ये इक्वेशन कब है, जब हमें दोनों ही स्लोप पता हो, दोनों दो पॉइंट माइनस के y1, तो हमने इधर, ठीक है, y माइनस के y1 है, इधर जाके x माइनस x1 हो जाएगा। ये ऐसे लिखा मैंने दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x2। तो यहाँ पर आप ये देखो, ये हमने ये इक्वेशन ड्राइव की है, ये इंपॉर्टेंट दोनों इक्वेशन है, ये वाली पहली और दूसरी। पहली इक्वेशन है ये 1 फॉर्म है, ये आपकी 2 फॉर्म है। ये 2 हम किस गिवन है तब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये 1 फॉर्म है, इससे 1 गिवन है और 1 स्लोप फॉर्म है। 1 पता हो और हमें स्लोप पता हो तो हम इसकी इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी मेथड से जैसे गिवन कंडीशन होगी इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो लिया था y इजिकल टू एम एक्स लिया है, y इजिकल टू एम एक्स में चाहिए ओरिजिन से पास होगी, इसमें क्या फर्क, y इजिकल टू एम एक्स जो लाइन कब होगी, जब ये ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। अगर ओरिजिन से पास नहीं होती है तो कोई और दूसरा पॉइंट गिवन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो ओरिजिन का मतलब है 0 0। अगर हम x1 y1 की जगह यहाँ पर 0 पुट कर दें, x1 की जगह भी और y1 की जगह भी 0 पुट कर दें, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन y इजिकल टू एम एक्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी इक्वेशन बनाने का जो है तरीका आपको बता दिया है। ये फॉर्मूले आपको दोनों याद रखने हैं। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
बेटे जो फार्मूले आपने 10th में पढ़े थे वो फार्मूले आपको है ना रिवाइज करने होंगे, अगर भूल गए तो वो सारे फार्मूले आपको याद होंगे। ठीक है, और इसमें जो फार्मूले थे वो मैंने आपको बताए हैं। ये कंडीशन हो रह गई है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो, है ना। देखो दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम ही होगा। अगर हम जो है दो लाइन लेते हैं जिन जो कि आपकी पैरेलल है, अब ये आप देखो थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि स्लोप जो हमने डिफाइन किया है एम इज इक्वल टू वो टेन थीटा है। तो यहाँ पर अगर हम जो है एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, वो एम इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, टेन थीटा है। टेन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। और जो परपेंडिकुलर है यानी कि वाई एक्सिस का जो स्लोप होगा वो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, बाकी किसी भी लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। अगर कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो हम उसका स्लोप कितना लेंगे, वो जीरो ले लेंगे। दो लाइन अगर आपकी आपस में पैरेलल है तो देखो एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वो लाइन का स्लोप कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सपोज करिए दो लाइन है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सपोज करो ये एंगल मान लो अल्फा बना रही है, ये एंगल कितना बना रही है, बीटा बना रही है। उनके बीच में बनने वाला एंगल कितना है, थीटा है ना। तो देखो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में दिस इज द एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल से, अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस थीटा से, यानी कि बीटा माइनस अल्फा फिजिकल कितना हो गया, थीटा हो गया। टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का अगर हम टेन लेते हैं, टेन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हो जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर हम पहली वाली का स्लोप अगर हम एम अल्फा की वैल्यू लेते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम स्लोप पहली वाली लाइन का स्लोप m1 लेते हैं और टेन बीटा का स्लोप कितना लेते हैं, वो m2 लेते हैं, तब क्या होगा, तो आपकी इक्वेशन हो गई m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1 m2 इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, देखो अगर वो लाइन दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, जो लाइन पैरेलल है उसकी, है ना। इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उनके बीच में बनने वाला एंगल विल बी जीरो। तो टेन जीरो की वैल्यू अगर हम जीरो ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा m2 माइनस m1 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब m2 इक्वल टू m1। ठीक है, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई वन प्लस m1 m2 इक्वल टू कितना हो गया, वन अपॉन जीरो हो गया, है ना, इनफाइनाइट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस m1 m2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि m1 m2 इज इक्वल टू माइनस वन। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट कितना होगा, वो माइनस वन हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये आपको याद रखनी है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, वो माइनस वन होगा। अब इसी के ऊपर बेस जो है हमारी एक्सरसाइज है। अब क्वेश्चन देखिए इसका, और तो कुछ नहीं है। ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है ये एंगल बिटवीन टू लाइंस है, ये वाला फॉर्मूला, ये आप याद रखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1। क्या
देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल whose vertices are, तो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी वर्टिसेस है -4, 5, 0, 7, 5, -5, -4, -2। ठीक है। फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फार्मूला जो है आप पहले आप कर चुके हैं। तो ये दो ट्राइंगल बनेंगे, दोनों ट्राइंगल का आप एरिया, ये हमने 10th में किया है, तो ये 10th में ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। दोनों एरिया निकालेंगे हम। एरिया जो भी आएगा वो प्लस में लेंगे, दोनों एरिया को हम प्लस कर देंगे, तो हमें कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है। दोनों ट्राइंगल का फार्मूला याद है ना? ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या फार्मूला था? एरिया फार्मूला होता है x1, ठीक है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस y2 x2 y3 - y1 प्लस x3। ठीक है। फिर के बाद क्या आएगा? y1 - y2। ये फॉर्मूला आपने 10th में किया होगा, ये क्वेश्चन भी आपने 10th में किए हुए हैं, इसको मैं इसलिए नहीं बता रहा। तो इसमें दोनों आप एरिया, ट्राइंगल के एरिया आप निकालेंगे, दोनों एरिया निकालने के बाद दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो हमें टोटल एरिया क्वाड्रिलेटरल का पता चल जाएगा। हमने पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल के एरिया में हमने डिवाइड कर दिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको मैं रख कर दूँ। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड PQA लाई अलोंग द y एक्सिस। मतलब बेस जो है जो अलोंग द y एक्सिस लाई कर रहा है। 2A lie along the y axis such that the midpoint of the base is at origin. Find the vertices of the triangle. मतलब ये 2A पूरी लेंथ है, तो A ऊपर आ रही है और A नीचे आ रही है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -a, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a, 0। ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो साइड कितनी होंगी? इक्वल होंगी। ये साइड 2A है, ये वाली साइड भी 2A होगी, ये वाली साइड भी 2A होगी। ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट कौन सा बताना है? ये वाला कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की वर्टिसेस बतानी है, ये भी 10 से रिलेटेड है, इसको कोई खास चीज नहीं है, आप खुद कर सकते हो। देखो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। ये डिस्टेंस कितनी है? ये कितनी है? 2 है, तो पाइथागोरस आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। ठीक है। या आप, ये भी हमें पता है कि ये एंगल 30 डिग्री का होगा, उससे भी आप निकाल सकते हो। या ये एंगल पता है हमें 10, ये 60 डिग्री का होगा, है ना, इससे भी हम निकाल सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप निकालना चाहते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये निकालनी है हमें, ये 2 है, ये डिस्टेंस नहीं है, सॉरी, ये डिस्टेंस जो है ये तो हमें निकालनी है। ये जो है, ये जो नाम रख दिया हमने ट्रायंगल का, ABC। ठीक है। ये A डिस्टेंस है, ये 2 डिस्टेंस, हमें ये निकालना है। ये एंगल हमें पता है कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर हम tan 60 यूज करते हैं तो tan 60 इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो हाइपोटेन्यूज का मतलब है ओ सी अपॉन कितना हो जाएगा ओ ए। ओ सी हमें निकालना है, ओ ए कितना है, ओ ए है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ओ सी की वैल्यू कितनी हो गई, √3 ए हो गई। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, √3 ए कॉमा 0। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, बाई अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आइदर यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम आल्सो। ठीक है, बोथ वेज यू कैन सिंप्लीफाई दिस वन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The third question is find the distance between the point Px1 y1 and Px2 y2. Then PQ is parallel to the y-axis और PQ is parallel to x-axis. अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये आपका थर्ड है, ये हमने किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड था। Find the distance between P and Q when PQ is parallel to y-axis. इसे PQ पॉइंट लेते हैं अगर हम y-axis के पैरेलल है। ठीक है, PQ, तो वो पी की जो पॉइंट है, ये हमने मान लीजिए पी क्यू पॉइंट लिया। एक पॉइंट कितना है, x1 y1 है, दूसरा x2 y2। x1 y1 डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, y1 ठीक है, यहाँ मॉडल लगाते हैं। मॉडल इसलिए क्योंकि है ना, रूट से बाहर निकलने पे नीचे नहीं होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर y2 बड़ा है तो y2 माइनस y1 ले लेंगे, अगर y1 ग्रेटर है तो y1 माइनस y2 ले लेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हमने जो है पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेम वे। तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x1 माइनस x2। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम लेंगे तो y कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, दोनों ही इक्वेशन के सेम हो जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर आप थर्ड के बाद जो है फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ करने की कोशिश करते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। दोनों ही पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर हो। वो पॉइंट क्या है आपका, वो पॉइंट हमने क्या ले लिया, x,0 ले लिया। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट अगर हम 0 लेते हैं तो अब हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी होगी। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर हमने लगाया है इसमें, तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है तो इसी तरीके से हम इनकी डिस्टेंस निकालेंगे। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना होगा, ये हुआ आपका 749 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 36। यह है आपका 9 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 16। यहाँ आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, एक्स वाली टर्म है वो एक तरफ कर लेते हैं। 14x को अगर हम उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 14x माइनस 6x और 16 और 9 25 हो गया। ठीक है, ये 49 है,
-25 + 36 है। तो ये 49 में से 25 24 हो जाएगा, 24 6 और 4 10 360 हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 14 में से 6 माइनस किया हमने 8x, तो x हो गया 60/8, यानी कि 4 to the 8 यानी कि 15/2। 9 में से 5 माइनस किया तो 4 आया था, 24 + 36 6 और 4 10 4 to 6, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाई 8x है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, 60/8 आ रही है। तो 4 से हमने इसको डिवाइड कर लिया, 15/2, 0 जो पॉइंट होगा x एक्सिस पे वो 15/2, 0 ये हमारा आंसर है। तो ये मैंने आपको 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन कराए हैं, और जो थ्योरम कराई है वो जो हमने प्रूफ कराया है ये आप अपने पास नोट कर लेना, ठीक है। तो आप इतना ही काम कर लो आज, है ना। जो पुराना मैंने जो काम किया हुआ है वो पूरा करना है ना। तो मिशनिंग वाली एक्सरसाइज आपको दे देंगे कंप्लीट करने के लिए, और रिवीजन आपको मैंने बोला था वो रिवीजन आपने कर लिया होगा, ठीक है। नहीं किया है तो वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।